तो क्वेश्चन समझ में आया। न्यूमरेटर लेंगे x, डिनोमिनेटर लेंगे y, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y। आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोल रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 1। तो यहां से आप जब इक्वेशन निकालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है कि अगर आप न्यूमरेटर में बस 1 ऐड करते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर में बस 1 ऐड करते हैं, फ्रैक्शन विल बी 1/2। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक इक्वेशन निकालेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। ये मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा प्रियंका। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 पढ़िएगा। चलिए, सेम कल जो हमने किया था, कल एक क्वेश्चन किया था इसी टाइप का 2 डिजिट्स नंबर का। तो क्या बोलेंगे, लेट द टेंस डिजिट इज x एंड यूनिट डिजिट इज, या यूनिट डिजिट को आप पहले मान सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है ना, यूनिट डिजिट इज y। सो नंबर विल बी क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू, देखिए इसको लिख लीजिएगा है ना, 10 इंटू टेंस प्लस यूनिट और वंस यूनिट डिजिट। तो क्या हो जाएगी ये हमारी 10 इंटू एक्स, 10x प्लस वाई, ये डिजिट हो जाएगी हमारी। देन 2 डिजिट्स नंबर लिख लीजिए इसको, 2 डिजिट नंबर विल बी 10x प्लस वाई। आप क्या करेंगे, हम डिजिट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो क्या हो जाएगी हमारी, बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट नंबर विल बी, बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स नंबर विल बी क्या हो जाएगा प्रियंका, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका, जब आप यूनिट प्लेस को टेंस बना देंगे एंड टेंस को क्या कर देंगे, यूनिट प्लेस बनाएंगे, तो क्या नंबर हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, आप लगाते हैं कंडीशंस जो हमें क्या है क्वेश्चन से गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है, फर्स्ट तो ये दिए है कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9। सम, अब अगर ये दोनों डिजिट ये हैं y(x), ये डिजिट होगी आपकी, तो बोल रहा है कि दोनों डिजिट का सम कितना है 9। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये बहुत सिंपल है, पहला इक्वेशन आराम से बन गया आपका, क्लियर है। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा प्रियंका, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नाइन टाइम्स एंड ट्वाइस दिया है ना, 9 टाइम ऑफ इट्स डिजिट, इट्स नंबर, मतलब जो नंबर है उसका 9 टाइम रिवर्स करने पर ऑब्टेन्ड डिजिट का ट्वाइस है, यही बोल रहा है। पुट कर दीजिए 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब यहां से एक इक्वेशन बना लोगे क्या, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, यही होगा। बना लेंगे इक्वेशन कि पूरा सॉल्व कर दें, इसको भी बन जाएगा ना। चलिए ट्राई करिएगा, दोनों इक्वेशन बनाइए और इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है।
नहीं बनेगा हम कल फिर देख लेंगे और लगेगा तो। प्रियंका आपको समझ में आ गया ना बेटा? देखिए जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको तो समझ में आना है, ये कंपलसरी है, और आप बोलेंगे तो आगे हम सॉल्व कर देते हैं इसको। नहीं लगेगा इसका मतलब, बन जाएगा है ना। चलिए बढ़िया। अब इसके बाद सेकंड का थर्ड, ये कौन सा पार्ट था? सेकंड का थर्ड पार्ट था ना। इसके बाद सेकंड का कौन सा पार्ट पूछा है प्रियंका आपने? आप स्क्रीन फिफ्थ। चलिए पढ़ते जाइए तो। देखिए आपको ये तो समझ में आ गया है, क्वेश्चन में आखिरी में ही बोल दिया है, जो दो चीज फाइंड करने बोली है वही हमारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। एक तो होगा फिक्स्ड चार्ज और एक क्या हो जाएगा? चार्ज पर डे। यही दिया है, यही फाइंड करना है। तो इन दोनों चीज को क्या कर लेंगे? लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज, रुपीज में ही रहेगा चार्ज, एंड चार्ज पर डे या पर डे चार्ज बी रुपीज वाई। हो जाएगा यहां तक? किसी को कोई डाउट? देखिए क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि दो वेरिएबल हमारे क्या हैं। आखिरी में बोल रहा है आपको ये दो चीज फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले किसने ली है बुक प्रियंका? सरिता ने। सरिता ने बुक ली है, जितने दिन के लिए भी ली हो। देखिए आप एक चीज समझिएगा इस चीज को, सपोज ये पूरा मंथ है, ठीक, इसमें अगर आप इंटर करेंगे किसी लाइब्रेरी में तो एक तो आपको ज्वाइनिंग चार्ज देना ही पड़ेगा, बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज आपको वो तो लगेगा ही। उसके बाद पर डे का चार्ज जो है वो जितने दिन के लिए आप क्लास में रहेंगे उतने दिन का आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये होगा इस हिसाब से। तो अगर आप लाइब्रेरी में सपोज कीजिए सरिता कितने दिन रुकी हैं? फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days है क्या? फॉर द फर्स्ट 3 days। देखिए फिक्स्ड जो चार्ज है ना वो 3 days के लिए फिक्स है। स्टार्टिंग के 3 days में एक फिक्स्ड चार्ज देंगे एक्स जिसको लेट किया है, इसके बाद पर डे का जो चार्ज लगेगा वो वाई लगना है। इसके बाद आप जितने दिन भी रुकें, मतलब 3 दिन का चार्ज एक्स रुपए और उसके बाद पर डे का वाई रुपए लगेगा आपको। क्लियर है? तो अब आपको ये तो दे दिया सरिता ने 7 days के लिए। देखिएगा इधर 7 days के लिए सरिता ने क्या किए हैं? बुक्स ली है लाइब्रेरी से। तो देखिए 7 days में कैसे डिवाइड होगा? 3 days तो आपको एक्स लग गया, उसको 3 days का चार्ज एक्स रुपीज लग गया। अब यहां कितने डेज बचेंगे सरिता के पास? 4 days। और पर डे पे कितना लगना है आपको? वाई रुपीज। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एक्स 3 days का चार्ज 4 into वाई इज इक्वल टू कितना रुपीज पेड किया है उसने टोटल? 28 रुपीज। इस चीज को अच्छे से समझिएगा कि ये 3 days का चार्ज है और ये क्या है? 27। ये फर्स्ट 3 days का चार्ज है, उसके बाद हर दिन का वाई रुपीज लग रहा है। तो टोटल कितने दिन है? 7। तो 3 days का एक्स लगा और रिमेनिंग 4 days का 4 वाई चार्ज लगा। यहां किसी को डाउट है क्या?
देखिए हमने स्टार्टिंग में जब हमने क्लास ली थी कॉन्सेप्ट की, तो आपको बोला था कि रुपीज़ को आप क्या करेंगे, रुपीज़ के इक्वल करेंगे। तो देखिए हमने क्या लिया है, फिक्स्ड चार्ज लिया है रुपीज़ में, और कितने दिन के लिए, तो डे का मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसमें 3 डेज का एक्स, और जब ये पर डे का चार्ज लेंगे तो इसमें जो रिमेनिंग डेज हैं उसका मल्टीप्लाइड हो जाएगा वाई में। यहाँ पर कुछ डाउट तो नहीं है किसी को, तो हमने रुपीज़ को रुपीज़ के इक्वल कर दिया, x + 4y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, x + 4y = 27। और दूसरी कौन थी मोहतरमा, सूजी ने क्या किया है, कितने डेज अपने पास बुक रखी हैं, 5 डेज। अब देखिए प्रियंका आप खुद बताइए, 5 डेज रखी हैं तो 3 डेज का चार्ज तो उसको एक्स इधर भी लगेगा, तो उसके रिमेनिंग डेज कितने बचेंगे, उसके बाद 2 डेज और बचेंगे, तो 2 डेज का पर डे में y लगेगा, 2 डेज का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये सूजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x + 2y इसने कितना पेड किया है टोटल, 21। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, x + 2y = 21। अब ये सीधा आप माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये दिया तो नहीं है कि आपको फिक्स किसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है, ऐसा तो नहीं गिवन है ना, एलिमिनेशन से। चलिए एलिमिनेशन ही कर रहे थे हम। 1 - 2 करेंगे तो x, ये सारे माइनसेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2y = 6, y = 3। देखिए पर डे का चार्ज आ गया 3 रुपीज, ठीक है, पर डे का चार्ज ये है। अब बात करते हैं फिक्स्ड चार्ज कितना लगेगा, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 4 × 3 = 27, y = आ जाएगा 27 - 12, सॉरी x = तो ये कितना हो जाएगा, 15 रुपीज। आ गया दोनों चीज हमारी जो फाइंड करनी थी। चलिए समझ में आया प्रियंका, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा आ गया, सबको पूरा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, वैसे समझ में आ गया तो कर ही लेंगे अब। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको लेते हैं। आज हम 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सुहानी कौन सा पूछे थे बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हैं, 4 में 5 पार्ट हैं, हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे और पूछते जाएंगे, है ना। 4th पार्ट आपने पूछा था बेटा, बाकी लोगों ने भी और बहुत सारे पार्ट्स पूछे थे इस क्वेश्चन के। चलिए बाकी सबको तो भाई 4th का 4th। चलिए तो फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd अनुनय। चलिए सॉल्व करके बताइए तो बेटा इसको, चलिए जल्दी। ठीक है, मार्क्स टोटल मार्क्स लेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, पक्का प्रियंका? क्या लेट करेंगे बेटा क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 में?
हाँ, मतलब हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। सारा बेटा आपको कोई डाउट नहीं है इस एक्सरसाइज में? चलिए कोई बात नहीं, करिएगा, आप पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनुभव क्या बोल रहा है? देखिए बेटा, इसीलिए हम बोलते हैं इसको कोशिश करिएगा कि समझें आप लोग, बन तो जाते ही हैं आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए ये समझिए, ये क्या है, नंबर ऑफ राइट आंसर है। क्या है ये, नंबर ऑफ राइट आंसर, और ये क्या है, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। ठीक, अब फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि एक राइट आंसर पर 3 मार्क्स मिलेगा और माइनस होगा 1 मार्क। तो टोटल जब हम मार्क्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। क्यों, नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसके मार्क्स का मल्टीप्लाइड करेंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपको। ये और क्या बोल रहा है, नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए माइनस मार्किंग होगी इसमें, ये माइनस होगा क्योंकि रॉन्ग आंसर पे आपका -1 है। तो कितना आपने, -1 माइनस वाई। ये कंडीशन बोल रहा है कि आपने 3 राइट क्वेश्चंस किए हैं, और मतलब 3 मार्क्स मिलेंगे राइट क्वेश्चंस के, और 1 मार्क्स मिलेंगे रॉन्ग, 1 मार्क्स माइनस होंगे रॉन्ग क्वेश्चन के। इस कंडीशन में उसके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, 40। तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 40। और सेकंड में क्या हो जाएगा, हाँ मतलब 4 इंटू हो जाएगा x एंड 2 इंटू हो जाएगा y माइनस 2y। तो कितने मिलते उसको मार्क्स, अगर ये कंडीशन रहती तो 50 हो जाता। मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा क्या, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो चलिए ये इक्वेशन बन गए। बस यही पूछना था, इक्वेशन बनाते आया कि नहीं। चलिए बढ़िया। स्क्रीन ब्लर आ रही है क्या सभी को? साउंड नहीं आ रहा है एंड स्क्रीन भी ब्लर आ रही है। अनुसुईया को ना साउंड नहीं आ रहा है हमारा, आप लोग को सबको आ रहा है साउंड? चलिए बहुत बढ़िया, हो सकता है बेटा। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सबको डाउट वाले क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 कौन पढ़ेगा भाई? सारा आप पढ़िएगा। स्पीड्स पूछी है ना, मतलब लेट तो करना पड़ेगा, आपको पता चल गया। यहाँ पर भी कोई एक कार है पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, कोई हाईवे है और इनके बीच की डिस्टेंस दोनों पॉइंट की क्या दी है, 100 किलोमीटर। और एक कार यहाँ से स्टार्ट करती है और एक कार यहाँ पर स्टार्ट करती है, इतना गिवन है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे। स्पीड ऑफ, देखिए एक चीज तो क्लियर है बेटा
कि अगर मान लो ये एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, सपोज ये यहाँ से चलना चालू की फर्स्ट कार और फर्स्ट कार चल रही है यहाँ पर, और अगर ये दोनों मीट कर जा रही हैं, देखिए यहाँ से एक आदमी कोई कोरबा जाना स्टार्ट करेगा हमारी जगह से और 2 किलोमीटर आगे से कोई कोरबा जाना स्टार्ट करेगा, समझिएगा इसको। और जब हम एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और अगर मैं उसको कैच कर रहा हूं तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि इसकी स्पीड डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगी, तभी ये कैच कर पाएगी। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ये तो घूम करके आगे निकल जाएगी, ये कार कभी उसको कैच नहीं कर पाएगी। क्लियर है? ये अगर इसको कैच कर पा रही है दैट मीन्स इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। सबको क्लियर है? तो एक इस कार की स्पीड ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ फास्टर कार, इसको क्या लिख देते हैं, फास्टर कार ले लेते हैं, बी x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार भी लिख सकते हैं इसको, स्पीड ऑफ स्लोअर कार और सेकंड कार भी लिख सकते हैं, बी y किलोमीटर पर आवर। बस ये लेट कर लेना कि ए से जो कार चल रही है उसको हमने क्या किया है, x किलोमीटर पर आवर लिया है, एंड बी से जो चल रही है वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है प्रियंका बेटा, किसी को डाउट होगा तो इधर से पूछेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इसमें बेटा छोटी सी कॉन्सेप्ट ये लगती है, देखिए इसमें जब भी आप सेम डायरेक्शन में चलेंगे, कब चलेंगे आप सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। जब अपन एक दूसरे के एक डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। मतलब एक कोई स्टेबल रख के दूसरा मूव करे या दोनों मूव करें, एक फास्टर चले एक स्लोअर चले, किसी भी चीज को जब दो स्पीड को हम कंपेयर करते हैं, दो मूविंग पार्ट्स की स्पीड को, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। मतलब अगर ये कैच कर रही थी तो ये कब कैच कर पा रही थी, जब इसकी स्पीड ज्यादा थी या दोनों में कुछ स्पीड डिफरेंस होगा। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलें 50 से और ये भी चले क्या 50 से, तो क्या ये कभी कैच कर पाएंगी? ये दोनों कांस्टेंट से मूव करेंगी तो ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर बनी है, तो 100 किलोमीटर बनी रहेगी अगर हम एक डायरेक्शन की बात करेंगे। तो अगर ये कैच कर पा रही है मतलब इनके बीच में रिलेटिव स्पीड होगी ही, कि एक स्लोअर होगी एक फास्टर है, तो क्या मिलेगी हमें, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं उसको, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड बेटा जब भी सेम डायरेक्शन में, कभी भी आप फिजिक्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट यूज होती होगी, शायद आपने देखा भी होगा। सेम डायरेक्शन की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होगी आपकी फास्टर माइनस स्लोअर, जब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे तो क्या हो जाता है, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगी। जब एक इधर चलेगी और एक इधर चलेगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये चीज किसी को अगर डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। प्रियंका पक्का? चलो अब देखिएगा, क्वेश्चन में ये बोल रहा है दोनों कंडीशन में ये मीट कर रही है कार, दैट मीन्स हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो 100 किलोमीटर, ये दोनों आपस में डिस्टेंस कवर कर पाएंगी दोनों कार। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो क्या मिलेगी हमें, ऑलवेज क्या मिलेगी, 100 किलोमीटर। दोनों की डिस्टेंस ना कवर होगी जितने दोनों कंडीशन में। अब एक चीज देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, बता दीजिए चलिए, स्पीड इज इक्वल टू, अरे वाह सबको मालूम है। तो जब हमें डिस्टेंस को, देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको अगर स्पीड को इक्वल करना है ना तो आपको स्पीड से करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हम क्या इक्वल करने वाले हैं, यहां पर हम डिस्टेंस को इक्वल करने वाले हैं,
क्योंकि दोनों कंडीशन में ये ट्रेवल डिस्टेंस हमारी क्या होने वाली है 100। अगर दोनों कार मीट कर ले रही हैं दैट मीन्स ये 100 की डिस्टेंस 0 हो जाएगी और 100 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। क्लियर है? तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। देखिए ये दो फॉर्मूले और ये दो कॉन्सेप्ट बस लगनी है, इसमें आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए आप बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारा आप क्या पढ़े थे बेटा, पहला क्वेश्चन बताइए, कंडीशन बताइए, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं कार्स, सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, ये हो गई क्या स्पीड, और इसमें टाइम कितना लग रहा है बेटा 5 आवर्स लग रहा है ना, और वो मिल जा रही हैं दैट मीन्स उनकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगी 100। देखिए स्पीड इनटू टाइम, इसको भी डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस कवर्ड है 100 उसको भी क्या लिया, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस किया है हमने। कोई डाउट है किसी को? प्रियंका डाउट है क्या बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। आप क्या हो जाएगा यहां से इक्वेशन बना लेंगे, आप बन जाएगा ना ये 5x, या फिर 5 को डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है सारा, ये फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगी, अभी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, ये तो श्योर हो गया है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं मतलब एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो अपोजिट डायरेक्शन कहलाएगा ना। और जब एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो ये डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो कितनी देर में कर ले रही हैं सारा, 1 आवर में। तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी अपोजिट डायरेक्शन के लिए, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू टाइम दैट इज 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 100। क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 मिल जाएगा, इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर दीजिए सीधा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, क्या मिलेगा आपको, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 120, x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये फास्टर कार की स्पीड हो गई। और फिर इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यही करते हैं ना, x की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 से 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इसको सॉल्व करेंगे तो y इधर जाएगा 60 इधर, 60 माइनस देखिए बेटा सेकंड इक्वेशन ये वाला कहां से आया बोल रहे हो आप, मतलब आपका जो रिलेटिव स्पीड था अपोजिट डायरेक्शन के लिए और जो रिलेटिव स्पीड के बाद जो टाइम लगा अपोजिट डायरेक्शन में जो टाइम लगा, मतलब जब एक दूसरे की साइड जाएंगे तो ये जितनी स्पीड से चल रही होगी और ये जितनी स्पीड से चल रही होगी दोनों एक ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अंदर साइड में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड और इसमें टाइम डेफिनेटली कम लगा होगा, तो टाइम लगा है 1, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस यहां पर ले लिया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगी 100, तो उसको इक्वल किया है 100 के। ठीक है, अभी देखा सबको बोर्ड, देखिए अगर बोर्ड क्लियर नहीं रहता है तो बता दीजिएगा। ये आ गई आपकी क्या, स्लोअर कार की स्पीड, फास्टर की है 60 किलोमीटर पर आवर और स्लोअर की है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए आपको अगर आंसर चेक करना है तो आप कर सकते हैं, अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर में चलेगी और ये 40 किलोमीटर पर आवर में चलेगी तो सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 1 आवर में ये दोनों मीट कर जाएंगी। देखिए 1 आवर में ये कितना चल जाएगा यहां से 60, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स 1 आवर में कितना चलेगा, ये 60 किलोमीटर चलेगा ना कार 1। और सेकंड कार
1 आवर में कितनी चलेगी 40, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगी हमारी 100। आंसर भी करेक्ट आया है, इसका मतलब 1 आवर में इसने 60 चला, 1 आवर में इसने 40 किलोमीटर चला, टोटल 100 किलोमीटर दोनों ने कवर कर लिया 1 आवर में, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो। क्लियर है सबको एकदम? किसी को कोई डाउट रह गया हो? चलो एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 का, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। सुहानी बेटा आप हमें थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा, नहीं तो रब कर दें बोर्ड को। समझ में आया कि नहीं प्रियंका, सुहानी? इसमें सबको डाउट था, इसलिए हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया इसको और पूरा एकदम आराम से बताया। प्रियंका आप क्लियर है बेटा? सुहानी? चलो बढ़िया, समझ में आना जरूरी है। गर्मी बहुत हो रही है, कल इतना पानी गिरा हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी ना गर्मी कम होना स्टार्ट नहीं हुई अभी भी। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। बेटा ज़्यादा तो नहीं हो जाता स्पीड हमारा पढ़ाने का? सारा मैच कर पा रहे हो आप लोग? क्या है ना, जब हम पढ़ाने आते तो हमें बिल्कुल याद नहीं रहता कि हमारी स्पीड कितनी जा रही है। तो अगर आपको कहीं भी डाउट होता है या फिर स्पीड ज़्यादा होती है तो थोड़ा बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 1 का सुहानी कौन से किससे बोला था हमने, कौन सॉल्व करने वाला था इसको? चलिए आप सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन पढ़िए पहले तो। देखिए एक सेकंड बेटा, बस ये भी वही चीज़ आ गई कि इसमें क्या होगा, हॉस्टल ज्वाइनिंग का एक चार्ज लगेगा फिक्स्ड और एक पर डे चार्ज लगेगा पर डे के हिसाब से। मतलब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, भले आप एक दिन के लिए रुकें, ये चार्ज आपको लग ही जाएगा, है ना। और एक पर डे चार्ज लगेगा, पर डे चार्ज। तो इसमें भी हाँ अब पढ़ दीजिएगा सुहानी बेटा। बिल्कुल सही। हॉस्टल चार्जेस का मतलब समझ रहे हैं? हॉस्टल चार्ज में ये दोनों चार्ज इंक्लूड होंगे, है ना। फिक्स्ड चार्ज भी लगेगा और पर डे चार्ज भी लगेगा। पर डे का फूड का चार्ज है ना वो शायद, तो यही दोनों चीज लेट करनी पड़ेंगी सुहानी हमें। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एंड पर डे चार्ज किसका, फूड का तो नहीं है ना, अलग से ऐसा दिया तो नहीं है कि फूड का है, फूड का है ना। पर डे फूड चार्ज लिख देते हैं इसको, पर डे फूड चार्ज बी ₹वाई। चलिए आप इक्वेशन बना दीजिए, आप पहला समझाते हुए थोड़ा सा, है ना, डिटेल में। क्या बोल रहा है पहला कंडीशन क्या है? हॉस्टल चार्ज है ना बेटा। मतलब इसका हॉस्टल ज्वाइनिंग का एक्स तो इसको देना ही पड़ेगा, है ना। मतलब पर एक दिन का फूड का चार्ज क्या है, वाई, तो 20 डेज का क्या बोल रहे हो आप कि 20 वाई हो जाएगा ये।
मतलब x देना पड़ेगा, साथ ही साथ 20y भी इसको देना पड़ेगा। और ये इसने जो टोटल दिया है वो आपको गिवन है 1000 दिया है इसने। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड कंडीशन से बनाइएगा। $26 डेज है ना, तो इसको भी क्या लगेगा, फिक्स लगेगा ही, फिक्स्ड लगा, उसके बाद 26 डेज का फूड चार्ज लग गया, और ये कितना हुआ 1180। चलिए इक्वेशन बनवाना था बस, इसके बाद इक्वेशन सॉल्व आप लोग कर लेंगे। सीधा 2 - 1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 6y = 180, y 30 आ गया, यही होगा। तो x आ जाएगा आपका 1000 - 600 दैट इज 400 रुपीज़। 400 आ जाएगा फिक्स्ड चार्ज, ये हॉस्टल ज्वाइनिंग का चार्ज समझ लीजिए आप, और ₹30 आ जाएगा पर डे का फूड का। फिर 30 रुपये आप ज्वाइन कर लीजिए 400 रुपये से, फिर 30 रुपये दिन आप खाना खा सकते हैं, हॉस्टल में बोला गया होगा आपको। चलिए बढ़िया। अब एक क्वेश्चन प्रियंका DAV बेटा आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 4 का 5 पार्ट, क्वेश्चन 4 का पार्ट 5। फटाफट हमें बस इक्वेशन बनवा दीजिएगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते जाइए जल्दी। चलिए चलिए बढ़िया। तो जो फाइंड करना है वही हमारे वेरिएबल हो जाएंगे, है ना। डायमेंशन मतलब तो क्या लेट करना पड़ेगा इसमें, लेट द लेंथ ऑफ, पूरा लिख दीजिए बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये वर्ड देखते हैं ना जो बोर्ड पे लिख रहे हैं हम, ये किस में लेट करना पड़ेगा प्रियंका, मीटर। आपको देखिए लेंथ ले रहे हैं तो यहां पर यूनिट लेना कंपलसरी है, यूनिट्स में बोल रहा है ना सीधा, मतलब इसमें कोई मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं गिवन है। चलिए बढ़िया। एंड बी वाई यूनिट। चलिए क्या करेंगे इसके आगे, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि देयर फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट, रेक्टेंगल, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। चलिए ये स्टार्टिंग कंडीशन। आप चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी जो कंडीशंस दी हैं इक्वेशन बनाने के लिए वो क्या दी हैं, देखिए इसका मतलब ये है कि आपको यहां पर भी देखिए कॉन्सेप्ट वही लगेगी कि आपको एरिया को एरिया की इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो एरिया हमारा जो स्टार्टिंग में था वो क्या था, x - y, ये कितना रिड्यूस हो जा रहा है, -9 यूनिट रिड्यूस हो जा रहा है। मतलब एरिया अगर हमारा ये हो जा रहा है तो यहां पर भी आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपकी जो लेंथ, न्यू लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, x - 5, एंड ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, y माइनस कि y + 3, मतलब लेंथ को, ब्रेड्थ को हम बढ़ा रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू न्यू ब्रेड्थ। चलिए
फिर हाँ कितना आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और बता दीजिए। x का इसमें वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो XY प्लस 3x और इधर -5y -15 इज इक्वल टू XY माइनस। बस हम इसलिए ये बनवाना चाह रहे थे क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन मत हो। जो भी देख के ना कई बार इससे हो जाता है कि XY एलिमिनेट कैसे होगा। आप सॉल्व करते जाएंगे ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, आपको x और y में ही इक्वेशन मिल जाएगी। -9 + 15 तो 3x - 5y। देखिए ये दोनों साइड में है, इसको ट्रांसफर करके एलिमिनेट करें या आप सीधा कैंसिल कर दें, दोनों चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद 15 माइनस क्या है, ट्रांसफर किया है तो +15 हो गया, तो 3x - 5 इज इक्वल टू आ गया 6, इक्वेशन 1। और सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है आपका, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब दोनों अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेटली एरिया भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा आपका कि लेंथ हो गई आपकी क्या x + 3 और ब्रेड्थ हो गई क्या y + 2। दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा एरिया था वो कितनी यूनिट से 67 से इंक्रीज हो जा रहा है। तो जो स्टार्टिंग का एरिया था वो 67 हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा, सेम यहां पर भी होगा XY + 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू XY + 67। तो यहां पर भी XY कैंसिल, ये मिल गया 2x + 3y इज इक्वल टू 67। इक्वेशन 2 ये 61 है, 60 अच्छा 60 ये 6 माइनस होगा, राइट 67 - 6 होगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 61, राइट है ना, मतलब ये 6 माइनस हो जाएगा ना, यही बोल रहे हैं ना आप। तो ये आ जाएगा 2x + 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन 2। ये दोनों में आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। थोड़ा यही थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं, बाकी आपको एक बस में डाउट था प्रियंका को, एक में डाउट था सुहानी को, बस क्वेश्चन 4 में पार्ट 4 में। क्लियर है सबको? थोड़ा सा हिंट उनके लिए कर दिए हैं जो ये एक्सरसाइज अभी ट्राई नहीं किए हैं, जैसे सारा ने अभी ट्राई नहीं किए हैं, तो अब ट्राई करेंगे तो उनको भी इजी हो जाएगा। बाकी उनने भी बहुत सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाई है, बहुत अच्छा लगा। आप लोग सब एक्सरसाइज सॉल्व करके डाल रहे हैं, मतलब आप लोग से बन रहा है, आप लोग अपने से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा ये क्लास के थ्रू बन रहा है कि या फिर आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं तो भी इजी हो जा रहा है ये चैप्टर पढ़ना? क्योंकि ना स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हमें लग रहा है अपने जहाँ भी पढ़े होंगे तो ये 3-4 चैप्टर शुरुआत के आपके कंप्लीट हुए होंगे, स्कूल में भी और कहीं पर कोचिंग भी आपने अटेंड की होगी तो वहाँ पर भी लगभग सभी ये चैप्टर कंप्लीट हुए होंगे। तो एक्सरसाइज 3.4, 3.5 सारे क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। प्लीज़ इसको मत भूलिए, एटलीस्ट सबको एक कमेंट लिख देना है, आप जितना भी टाइम दे पाएँ उतना चलेगा। यूट्यूब पर मुद्रा एकेडमी, आपको इसको फॉलो करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।